ये जो मेरी बड़ी बहन है ना, इसको नहीं भाई मेरी। मैं कड़े और मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियाँ ये मैं पहनती थी, कानों में डायमंड्स भी मेरे पास थे, अंगूठी थी, टॉप से सबको डायमंड का था। इसको नहीं भाई मेरी। और जो करवा चौथ वगैरह पे कभी बाकी तो इसलिए तो मेरे को ये शादियों में नहीं लेके जाती थी, किसी रिश्तेदार को मेरे घर में आने नहीं देती। यही साथ में मेरे जो किराएदार, जिसमें मैं मकान मालिक किराएदार थी मैं उनके विकासपुरी में, उसका नाम भी मधु ही था, मधु भाटिया। और मानोगे उसका भी बुरा हाल था। जैसे मेरी बहन जलती थी ना, वो भी जलती थी। आस पड़ोस वाले कोई बुलाने आए ना, नहीं है ही नहीं, उनको खबर नहीं देने देती थी मुझे ऊपर ना, क्योंकि उस एक्चुअली में ये था कि अगर इसको आएगी तो ये जाएगी, जाएगी तो ये तैयार भी होएगी, ज्वेलरी भी पहनेगी, कपड़े भी पहनेगी, ऐसा तो ये जाएगी नहीं किसी के घर में। तो ये ना इसके पास कोई आएगा ना जाएगी, क्योंकि एक्चुअली सब मेरे से जो कोठियों के उधर भी जो नहीं भी बोलता था ना, सबको पता था कि हस्बैंड इसका अमेरिका में है ना। और अकेली रहती थी, 80 गज का मकान था बेटे के साथ, सब कुछ था। उस जिस तरह इस तरह बनाया था, उस तो मेरा बेटा भी थोड़ा था, आज तो बेटा मेरे साथ था, उसने मैं अकेली ही करती थी सब कुछ। तो सब मुझसे बोलते थे तनिष क्या जा रहा है, मैं उनको जानती भी नहीं थी, नाम भी नहीं, तब भी बुला बुला के पूछते थे मेरे को। तो ये देख देख के सड़ती थी मेरी जो मकान मालिक है ना, ये बहुत सड़ती थी मेरे को देख देख के, पहनने ओढ़ने में भी, किसी में भी बहुत। एक बारी नीचे ही किसी की शादी, और बच्चा छोटा था, जैसे अब रिश्तेदारी होगी, शादियाँ होगी, बर्थडे होगा, आसपास जो फिर लोगों को पता था, लोग कई बार ऊपर जैसे नींद होती थी चुपचाप ऊपर चढ़ाए, फिर मुझे बोल गए, तो मैं सबके यहाँ जाती थी। जो खबर देने आया ना, मैं सब शादी हो या किसी की, मैं जाती ज़रूर थी। कभी नहीं ऐसा होता था कि नहीं। और ये तो लेके नहीं जाते थे मेरे बहन वहन, कभी नहीं किसी के यहाँ लेके गए, कभी किसी के आने नहीं देते थे। बहुत कम होगा एक आधी शादी में ले गए, क्योंकि नेचुरली बात है भाई, जेवर कपड़ा तो पहनूंगी ना शादी में। उस टाइम ये अमेरिका में था, मैंने एक जेवर बना भी रखा था और कपड़ा भी मेरे पास था। और सुंदर तो आप तो हो, जब आप कुछ नहीं पहनते तो अब इतने लगते हो, जब जेवर कपड़ा पहनोगे तो क्या क्या लगोगे बताओ। तो बस जो ज़रूरी था वहाँ मैं जाती थी, तो सब लोग बोलते थे, तो ये सड़ती थी मेरी बहन। फिर ये मिल गई, तो मेरे को मतलब बहुत ऐसे लोग मिले हैं। वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं शायद मैं बिंदी भी ना लगाऊं, मैं सिंदूर भी ना लगाऊं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ। अब मैं ज़्यादा करती हूँ, अब मैं अकेली हूँ, अपने घर का खा रही हूँ। मैं चाहती थी कि सोशल मीडिया में जब मैं आऊँ ना, तो मैं अपना इसमें कर लूँ। यहाँ मैं कभी किसी के पास भरोसा करो, और फिर कभी कभी लगता है कि शायद हम सच में ब्लाइंड तो नहीं हैं। एक बारी पहले ब्लाइंड हुए थे, फिर दिल नहीं मानता कभी ना, क्योंकि हमने कुछ बुरा किया ही नहीं, तो कोई हमारे साथ बुरा क्यों कहेगा। मैंने कुछ नहीं ना, मैंने कल भी नहीं किया था, मैंने आज भी नहीं किया था। जो बातें निकलनी चाहिए मेरे मुंह से ना कल निकली थी, ना आज निकली है, ना कभी निकलेगी। सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता ना, अपने हिसाब से आइडिया लगा रहे हैं लोग। सच बताऊंगी तो निकलेगा ना। खैर जो भी, चलो बात है जो भी है, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं इस तरह से था। आज देखो सभी कुछ ना कुछ भोग के बैठे हो, सभी ना कुछ भोग के बैठे। तो मुझे तो बहुत चीज़ें, जब मैं पीछे देखती हूँ ना, तो मेरे आंख बंद करती हूँ। जब इन लोगों का देखती हूँ तो फिर मैं डर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार एक कहती हूँ कि अच्छा कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो प्लीज़ अपने अपने काम पे ध्यान दो, मेरे पीछे मत लगो, बहुत बुरा हो जाएगा, वो ठीक भी नहीं हो सकता। और कई लोग चाहते हैं ना कि नहीं जी तो हमें ही मिले, गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई साधु संत हो या कोई कुछ भी हो, कोई हमारे साथ काम कुछ भी हो, आप बात कीजिए। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आप बात कीजिए, मिलिए, तब कोई बात होती है। सोशल मीडिया में एक पब्लिक पूरा देखता है, ठीक है ना, और वो एक्चुअली में 90% तो गलत ही आता है। क्योंकि जो मेरे केस में जब मेरे को चीज़ें आई ना, मेरे को समझ में नहीं, क्योंकि चीज़ें उस जैसी कुछ हद तक एक जैसे एक आधी कोई चीज़ जब पॉइंट आपका मिल रहा होगा, बाकी आपके 10 पॉइंट नहीं मिल रहे होंगे, तो एक्चुअली क्या होगी चीज़ें क्या, और उसको नमक मिर्च लगा के कुछ और बना दिया। चीज़ें बुरी नहीं होंगी, उसको बुरा बना दिया, तो वो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैं फिर जवाब क्या दूंगी? सही होगा तो मैं जवाब दूंगी। कुछ मैंने अपनी तरफ से जवाब दिए सोच के कि चलो ये होगा, इसका जवाब दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे सच में नहीं समझ में आई। अब झूठ किसको समझ में आएगा? कोई अगर झूठ बोल रहा होगा और वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई होंगी, तो मैं कैसे समझाऊंगी? इसमें आजकल आ रहा है कि जो लोग जो ठूस के खाती है। आज मेरा व्रत है, आप मानोगे मेरा पेट, ये देखो, ये मेरा, वैसे तो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं इस तरह बैठ रही हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ पूरा ना, ये ऐसे ही अंदर है।